हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एचएसएससी, एसएससी, DSSB, KVS सभी द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ताम्र पाषाण युग की अवधि मानी जाती है। ताम्र पाषाण युग की अवधि 3000 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसे चल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूं था, चावल था, जौ था या बाजरा था? मानव ने सबसे पहले जो अनाज का प्रयोग किया था। मानव ने सबसे पहले पालतू पशु कौन सा पाला था? पालतू पशु मानव ने सबसे पहले कुत्ता पाला था। मानव द्वारा प्रयोग की गई धातु कौन सी थी? मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सबसे पहले किसका आविष्कार किया था? मनुष्य द्वारा सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? VS वणक्कर के द्वारा भीमबेटका गुफा की खोज की गई थी। भीमबेटका यूनेस्को की साइट में भी सम्मिलित है। यूनेस्को की साइट में 2003 में सम्मिलित की गई थी। भीमबेटका की गुफा में 250 पेंटिंग है। 250 पेंटिंग है। टोटल गुफा भीमबेटका में कितनी है? टोटल गुफा भीमबेटका में 600 है। भीमबेटका में लाल व हरे रंग की चित्रकारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, खाद्यान्नों की पूर्ति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की पूर्ति सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल में और किस चीज का आविष्कार किया गया था? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया था। नवपाषाण काल में पूजा करनी प्रारंभ कर दी गई थी। नवपाषाण काल में शिल्प का प्रयोग किया गया था। नवपाषाण काल में परमानेंट रेजिडेंशियल मतलब स्थायी निवास करना शुरू कर दिया था मानव के द्वारा। मध्यपाषाण काल में तीर कमान, शिकार, पशुपालन और बर्तन निर्माण आदि सभी शुरू कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल युग को चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में। इसके यहाँ कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। लिपि पढ़ी नहीं गई। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बहुचित्रात्मक है। बहुचित्रात्मक लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र देवी प्लस पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार मिला है। यह अन्नागार विशाल है। इसके अंतर्गत 45 इसकी लंबाई और 15 मीटर इसकी चौड़ाई यानी 675 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। मोहनजोदड़ो के अंतर्गत एक स्नानागार भी है जो कि दूसरे नंबर का बड़ा है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 11 गुणा में 7 गुणा में 2.43 मीटर है जो कि टोटल एरिया 170 मीटर स्क्वायर है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, डांस करते हुए नर्तकी की।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज की थी, बिल्कुल ठीक है। लोथल राव ने, बिल्कुल ठीक है। सुरकोटडा जे जोशी। धोलावीरा वीके थापड़, यह गलत है। धोलावीरा की खोज किसने की थी? विस्ट और जोशी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा म्यूजियम बनेगा। हड़प्पा म्यूजियम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है धोलावीरा से। धोलावीरा से हमें सुनामी के लक्षण और एक स्टेडियम भी मिला है। धोलावीरा यूनेस्को की साइड में सम्मिलित है और यह 40वें नंबर पर सम्मिलित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के निकट दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, हड़प्पा मांडा कहाँ पर है? मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ए का 4, फोर्थ ऑप्शन में ए का 4। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जब वहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं तो जुता हुआ खेत वैसे तो मतलब किसी ने जोता नहीं, उसके लिए कुछ प्रयोग भी हुआ होगा। लकड़ी का हल कालीबंगा से मिला है। ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से मिली हैं। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। 7 हवन कुंड ये भी कालीबंगा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति किस भगवान को से संबंधित है? पशुपति भगवान शिव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 15, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य वंश इस संबंध में जानकारी ऋग्वेद से मिली है। आर्य की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का पवित्र देवता कौन सा था? आर्यों का पवित्र देवता इंद्र था। आर्यों का पेय पदार्थ कौन सा था? आर्य सोमरस पेय पदार्थ का प्रयोग करते थे। आर्यों का समाज कैसा था? आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक कर्मकांड में होत्र का शब्द है। होत्र ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त है। श्लोक 10,500 के लगभग है। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में है। सोम देवता का वर्णन 9वें मंडल में है। जाति व्यवस्था का वर्णन 10वें मंडल में है। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से संबंधित सही उत्तर का चयन कीजिए। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। जो वैदिक नदियाँ थी उनके अब आधुनिक नाम क्या हैं? कुंभा, इसका वर्तमान में नाम काबुल है। ए का 2, एक ही ऑप्शन में मिल गया हमें आंसर तो इसका, फिर आगे देख लेते हैं। कुंभा काबुल। प्रूषणी का वर्तमान में नाम रावी। सदानीरा का वर्तमान में नाम गंडक। सुदूद्री का वर्तमान में नाम सतलज। अस्कनी का वर्तमान में नाम चिन्नाव। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वेदों की कुल संख्या 4 थी।
वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, निरुक्त। उपनिषद मुख्य 13 है, कुल उपनिषद 108 है। इसके अंतर्गत पूछा है वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये इसका क्रम है। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद का क्या अर्थ है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। क्वेश्चन नंबर 19, गोप्त ब्राह्मण संबंधित है। गोप्त ब्राह्मण किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर है अर्थवेद से। यजुर्वेद शतपथ से संबंधित है। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है। अर्थवेद गोप्त ब्राह्मण से संबंधित है। सामवेद पंचविश ब्राह्मण से संबंधित है। दोबारा से देख लो, गोप्त ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से, यजुर्वेद से शतपथ, ऋग्वेद से ऐतरेय, सामवेद से पंचविश। क्वेश्चन नंबर 20, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। कहाँ से मिलता है नचिकेता का? कठोर उपनिषद से। कठोर उपनिषद से नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद यह सबसे बड़ा उपनिषद है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।